चलिए आज क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे बोल रहा है कि सो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू दैट मच इज नॉट एन आइडेंटिटी। तो इसे प्रीवियस लेक्चर में आइडेंटिटी और इक्वेशन का अंतर मैं बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे मैं बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब थीटा की कोई वैल्यू रखे 10 डिग्री 20 डिग्री 50 डिग्री 90 डिग्री मोर देन 90 डिग्री व्हाट्सएवर, ठीक है। जो भी रखे हम जहाँ जहाँ पर वो डिफाइंड है, सॉरी 90 डिग्री नहीं होगा, जहाँ जहाँ पे डिफाइंड है उसके लिए हमारे पास ये हमारा इक्वली वैलिड है। ये चीज़ हमको आपको कोई भी एंगल रख के देखिए इस पर प्रूव हो जाएगा। लेकिन इफ इन केस इसी चीज़ की जगह पर मैं बताता कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, ये आपको क्या है, ये इक्वेशन का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वली ट्रू नहीं है। इसमें थीटा की वैल्यू स्पेसिफिकली 45 डिग्री होगा तभी ये ट्रू है, अदरवाइज ये ट्रू नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी से स्टार्ट किया है इन ऑर्डर टू कि आपके दिमाग में बात पता चल पाए कि इक्वेशन में और आइडेंटिटी में क्या अंतर। ये बोलता है कि ये शो करना है, ये आपको आइडेंटिटी नहीं है, आइडेंटिटी नहीं। यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी नहीं है, ऐसा आपको शो करके दिखाना है। तो ऐसा है कि इफ इन केस किसी न किसी वैल्यू के लिए हो सकता है ये करेक्ट होने की, सारे वैल्यू के लिए करेक्ट नहीं होगा। तो देखिए हम रैंडमली क्वेश्चन में अगर 30 डिग्री रखते हैं तो 30 डिग्री रखने के बाद यहीं पे क्वेश्चन में 30 डिग्री cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2 और sin 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। वो दोनों वैल्यू रखिए तो LHS आ गया 1/2, आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब यही 30 डिग्री RHS में आप रखिएगा तो उसकी वैल्यू आ गई √3। तो यहाँ पर आप देख लीजिए LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। हो सकता है किसी किसी वैल्यू के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन सारे वैल्यू के लिए ये करेक्ट नहीं है। इसलिए ये क्या है, ये इक्वेशन हो सकता है बट वही हमारा आइडेंटिटी नहीं हो सकता, सारे वैल्यू के लिए इक्वली ट्रू नहीं है। ये एग्जांपल नंबर 31 है आपका, ठीक है। इस एग्जांपल नंबर 31 के फर्स्ट पार्ट में देखिए आंसर आपको साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी में निकालना है। तो इसमें कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए का कोई रोल नहीं है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये लिखा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें आपको कॉस स्क्वायर बी को कन्वर्ट करना है साइन में और साइन कॉस स्क्वायर ए को भी साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना। तो इसको हम लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये माइनस 1 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर बी। ये सिंप्लीफाई होकर कुछ ऐसा आ गया। अब ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको ब्रैकेट में बनाने देते हैं तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कुछ ऐसा आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये तो आपस में कैंसिल हो गया, तो उसका आंसर जो आया वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आया। सेकेंड पार्ट में भी देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर बी आंसर में नहीं है और नहीं यहाँ पे सेक स्क्वायर है। तो सेम प्रोसीजर बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ पे लिखेंगे tan स्क्वायर ए और यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर बी और यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी। तो कैलकुलेशन वर्क मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब सीधा ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ब्रैकेट खोल देने के बाद ये हो गया tan स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी प्लस, सॉरी यहाँ प्लस था, ये प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए एंड tan स्क्वायर बी। तो ये सेक्शन tan स्क्वायर बी खत्म हो गया। ये फाइनली क्या हुआ, ये आपको tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी हो गया। ये दो क्वेश्चन आपको फिनिश हो गए। ये एग्जाम्पल का 32 नंबर क्वेश्चन है।
इसमें देखिए टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, ये 2005 में आया भी क्वेश्चन है। टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर, ये साइन में कन्वर्ट किया है इसको, अब इसको कॉस में कन्वर्ट किया। तो ये अपने मन पर डिपेंड करता है हम किस में इसको कन्वर्ट करें। तो एक बार इसका आंसर निकालने के बाद भी हम उसके आंसर को बदल सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं भी दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले यहाँ जो लिखा हुआ है टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी, उसको तो सिंप्लीफाई करके लिख लिया हमने। अब चूंकि टेन का यहाँ कोई रोल नहीं है, साइन कॉस का रोल है, तो उसको हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख लिया साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ये आपको आ गया। अब इसे हम लेके सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, ये आपको हो गया साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, कुछ ऐसा हो गया। अब यहाँ पे चूंकि साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में इसको बदलना था, तो कॉस स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर ए का कोई रोल नहीं है। तो अगेन प्रोसीजर वही रिपीट करेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर ए 1 माइनस साइन स्क्वायर बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी। तो यहाँ पे इंटरनल कैलकुलेशन मैंने पहले कर लिया है यहाँ पे। अब इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट खोल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी अपॉन में आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए एंड कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। ये सेक्शन कैंसिल हो गया, ऊपर में बच गया आपको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये फर्स्ट पार्ट था, वो हमने प्रूव किया। जो इसका सेकंड पार्ट है वो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बी, इस वाले सेक्शन में कॉस स्क्वायर बी और यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, तो यहीं से कर सकते हैं हम। क्या कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड वाले पार्ट जो प्रूफ करना है उसमें साइन का कोई रोल नहीं है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए कॉस में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ये हो गया आपको कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। तो देखिए यहाँ से 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब कॉस स्क्वायर बी के सामने आपको पॉजिटिव लिखा हुआ, तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ज़्यादा बेहतर तरीका लिखने का ये हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। ये आपको सेकेंड वाले पार्ट में प्रूफ करने के लिए बोला था, कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये देखिए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोर और लेस क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, ठीक है। इसमें भी 1 प्रूफ करना है, इसमें भी 1 प्रूफ करना है। तो फर्स्ट सेकंड बना लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर 2 होता है tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे कॉट स्क्वायर थीटा पहले से लिखा हुआ है, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो पहला वाला पार्ट प्रूफ हो गया। अगेन यहाँ पे इस वाले सेक्शन में सेकेंड वाले पार्ट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये क्या होता है हमारा, आपको ये होता है आपको tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 स्क्वायर 2 होता है ये कॉट स्क्वायर थीटा, और पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है लेकिन आसान ही है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख लिया इंटू ये लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा लिखा है हमने, और सेक स्क्वायर थीटा का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि ये हमारा फार्मूला है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता है tan स्क्वायर थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या बोल रहा है
ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो साइन स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर थीटा ही रहने दीजिए। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने। अब ये क्या हो गया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/सेक स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया 1। अगेन 1 प्लस टेन 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर थीटा, और ये आपको हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। यानी प्राइमरली आपका आइडेंटिटी का इसके लिए फार्मूला का स्केल आपको टेस्ट कर रहा है। इसके बाद तो पता ही आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये आपको साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और ये आइडेंटिटी में आ गया, इसकी वैल्यू आपको 1 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इन दोनों को ध्यान से देखिए, ये आपको पता चल जाएगा ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में, ठीक है। ये a प्लस बी और ये a माइनस बी के फॉर्मेट में, और इसका आंसर आपको पता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको बहुत आसानी से 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं इस वाले सेक्शन को, और ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख लिए। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये हो गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपको, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा पता है कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर 1 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है आपको। इसमें कॉसेक थीटा को पहले फर्स्ट स्टेज में आपको उसको कॉसेक थीटा ही रहने दीजिए। 1 प्लस कॉस थीटा तो है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। इसको कर लेते हैं 1 साइन थीटा, इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब इस वाले पार्ट को तो एज इट इज रहने देंगे नेक्स्ट स्टेप में भी, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको साइन थीटा, ये आ जाएगा आपको, सॉरी ये 1 ही रहेगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये कॉसेक थीटा है, कॉसेक थीटा अपने जगह पर एज इट इज रहेगा। ये इनफैक्ट कॉसेक थीटा वाला जो सेक्शन है हम इसको अब हम शिफ्ट कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 1 प्लस कॉस थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा, और ये होल का अपॉन में साइन थीटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो गया, न्यूमरेटर में तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे में आपको साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है आपको साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे भी आपको साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये फाइनली आंसर आपका 1 आ गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, ये तो आप कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लीजिए, ये फाइनली क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और फाइनल आंसर इसका -1 आ जाएगा। तो 5th का 1 वाला पार्ट हो गया यहाँ पे। अगेन इसमें भी सेम वही लॉजिक है, यहाँ पे ये आपको tan स्क्वायर थीटा है, और इसको हम तो क्या कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आइडेंटिटी में आ गई, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसका आंसर -1 आ गया, ठीक है। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये कॉट स्क्वायर थीटा तो अपनी जगह पर एज इट इज रहेगा, और ये बदल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा में, सॉरी कॉट नहीं कॉस स्क्वायर थीटा का। तो ये फाइनली कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन में आपको